दिशस्तवेशा, ये श्लोक का व्याख्यान और जरूर सुनिए। मुखान पंचाहे महादेव, आपके 5 मुख क्या हैं? भगवान के शंकर जी के 5 मुखों का नाम भागवत जी में है। और देखो कितना अद्भुत वर्णन किया है। जो भगवान शंकर के 5 मुखों का नाम रोज ले लेते हैं, उनको रोजाना शिव पुराण की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है, ऐसा लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन है। उनको रुद्राभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। मुखान पंचो उपनिषद वेश यथदष्टोत्तर मंत्र वर्ग, भगवान के 5 उपनिषद 5 मुखों के रूप में है। भगवान महादेव के 5 मुखों का नाम है। भगवान महादेव के पहले मुख का नाम है तत्पुरुष। जब शंकर जी की गायत्री जपी जाती है तो कहा जाता है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान महादेव के प्रथम मुख का नाम है तत्पुरुष, दूसरे मुख का नाम है अघोर, तीसरे मुख का नाम है सद्योजात। रुद्राष्टाध्यायी जब पूरी हो जाती है तो सद्योजातम प्रपद्यामी सद्योजातै वै नमो नमः। ये भगवान शंकर का तीसरा मुख है सद्योजात। चौथा मुख है उनका वामदेव और 5वां मुख है उनका ईशान। तो विधाता ब्रह्मा ये देवता कहने लगे आ उ मा, तीनों को मिलाकर ओम बनता है और उसको हे प्रभु प्रणव कहते हैं। ओम को प्रणव कहते हैं। ओम में 3 अक्षर हैं, आ उ और मा। इसका अर्थ है जो समय पहले निकल गया है उस पाप को ओम काट देता है, वर्तमान के पापों में लिप्त नहीं होने देता और हमारे भविष्य को सुधार देता है। ओम की इतनी बड़ी महिमा। ब्रह्मा इस ओम की व्याख्या कर रहे हैं, भगवान के सन्मुख कहते हैं आ उ मा, ये प्रणव है। और भगवान आप जानते हैं प्रणव का अर्थ है, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, प्रणव का अर्थ है प्रमाने प्रपंच और ना माने नहीं। प्रमाने प्रपंच ना माने नहीं। हे परीक्षित, जो संसार के प्रपंच में नहीं पड़ता उसी को शिव कहते हैं। महादेव शिव क्यों है? वो किसी के संसार के प्रपंच में नहीं है। प्रणव का अर्थ एक बार सुनिए, प्र यानी प्रपंच, ना नव नहीं। जो संसार के किसी भी प्रकार के प्रपंच में नहीं है वही जीव अपने आप में शिव हो जाता है। भगवान शंकर अपने आप में शिव हैं। तो मैं आप सबको भी कहना चाहूँगा, ये कथा सुनकर के अब संसार के काय के प्रपंच में पड़ रहे हो, सब जिम्मेवारियाँ पूरी हो गई हैं, अब थोड़ा बाहर निकल कर के आइए, भगवत कार्य कीजिए, भगवत भजन कीजिए। कथा को पूरा होने के बाद भी गुफा पर रोजाना 1 बजे से रामायण का रोजाना रामायण की कथा होती है, रामचरितमानस की कथा होती है। उसमें पुरुष वर्ग भी जाए, उसमें माताएं भी जाएं। सुबह आप जाया करो। पति और पत्नी पीपल का स्पर्श करते हैं तो इसमें इतना अद्भुत शायद आपको न पता हो। जैसा कि ग्रंथों में वर्णन है कि पति और पत्नी दोनों पीपल के वृक्ष की परिक्रमा प्रदक्षिणा हर शनिवार को करते हैं। ऐसी नारी की मांग का सिंदूर कभी उजड़ नहीं सकता।